कि जो लोग यहाँ आते हैं वो अटल जी के जीवन और उनके दर्शन से बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। वो कहा करते थे कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है। कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं। चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। समाधि स्थल सदैव अटल पर गणमान्य अतिथियों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने मौजूदा दौर के कई राजनेताओं को प्रेरित किया, रास्ता दिखाया और देश सेवा कैसे की जाती है इसके लिए उन्होंने कई सीख भी दिए। यही कारण है कि आज के समय में कई नेता उन्हें अपना आदर्श और अपना मार्गदर्शक मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता हुआ सदैव अटल पर उनकी आगवानी कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, साथ में हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला। अटल जी कहा करते थे कि आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। ऐसा समृद्ध आयाम था अटल बिहारी वाजपेयी का। एक तरफ वो अपनी कविताओं में कई ऐसे भावों को व्यक्त करते रहे जिनसे लोग प्रेरित होते, हताशा और निराशा के क्षणों में वो सीखते। वो कहते थे, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। जन्म दिवस पर हम इठलाते, क्यों न मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का अश्कुन होता है। उनके लिए जीवन एक उत्सव रहा। वो उसको पर्व की भांति मनाते थे और हमेशा कहते थे कि हम सबको ऐसे जीना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें, हमसे कुछ ग्रहण कर सकें। सदैव अटल पर गणमान्य लोगों को आने का सिलसिला जारी है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का आगमन होता हुआ सदैव अटल पर। अटल जी का जीवन संघर्ष की वो कहानी है जो भावी पीढ़ी को प्रेरणा देती है। किस प्रकार एक साधारण शिक्षक का बेटा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बना। अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता के कारण वो 4 दशकों से भी अधिक समय तक सांसद रहे। वो एक राजनेता ही नहीं बल्कि ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी महापुरुष थे जो स्वभाव से बहुत विनम्र थे। ये है उनकी समाधि सदैव अटल। काली पॉलिश वाले ग्रेनाइट के 9 ब्लॉक लगे हैं इस समाधि में। समाधि के चारों ओर कमल की आकृति बनाई गई है। उसके बीचों बीच दीप की ये आकृति आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि अटल जी की पूरी जीवन यात्रा दीपक से कमल के बीच रही है। इस यात्रा का फलसफा आकृति में देखने को मिलता है।
यहाँ 9 की संख्या नवरसों, नवरात्रों और नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। समाधि के निर्माण में देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं, उन्हें आभार व्यक्त करने आए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए आए हैं। श्रद्धेय अटल जी हिंदी भारती के उपासक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 बार हिंदी में उनके भाषण उनकी इसी उपासना के ज्वलंत उदाहरण है। भावपूर्ण कविताओं, विचार प्रधान गद्य ग्रंथों और दैनिक साप्ताहिक पत्रों के संपादन द्वारा वीणा वादनी के चरणों में उन्होंने अनेक सुगंधित पुष्प भेंट किए। वे सच्चे समर्पित समाज सेवक थे, भारत माता के सच्चे पुजारी थे। उनकी काव्य पंक्ति देखिए, क्या सोचते हैं वो। हर 25 दिसंबर को जीने की नई सीढ़ी चढ़ता हूँ। हर पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहे हैं। हर किसी के लिए अटल जी के अलग मायने रहे। कोई उनकी रचनाओं को पढ़कर प्रेरित होता है, कोई उनके संसद में दिए गए ओजस्वी भाषणों को बार बार सुनता है, उनसे कुछ अलग ग्रहण करने की कोशिश करता है, तो कोई उनके जीवन मूल्यों और दर्शनों को पढ़कर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अपनी असाधारण योग्यता और प्रतिभा के कारण वो आज भी करोड़ों हृदय पर राज करते हैं और यहां आए लोग उन्हें न सिर्फ स्मरण कर रहे हैं बल्कि आज भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं। अपनी एक कविता में वो कहते हैं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग नया अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इस समय सदैव अटल पर मौजूद हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि जब इस समाधि का निर्माण किया जा रहा था तो इस बात का खास ध्यान रखा गया कि किसी भी तरह से पर्यावरण का नुकसान न हो, हरियाली बरकरार रखी जाए, क्योंकि वो प्रकृति के प्रेमी थे, प्रकृति से प्रेरित होते थे और वहीं से बहुत सारी चीजें वो अपनी रचनाओं में संकलित किया करते थे। समाधि के केंद्र में बनाया गया दिया खम्भम से प्राप्त लेदर फिनिश वाले ग्रेनाइट से बना है। दिए की लौ क्रिस्टल में बनाई गई है जिसमें एलईडी लाइटें लगी हैं। अंदरूनी पंखुड़ियां और बाहरी पंखुड़ियों के बीच का स्थान जो परिक्रमा का एक हिस्सा है उसे क्रिस्टल येलो और न्यू कॉपर ग्रेनाइट की रंग संरचना में रखा गया है। सदैव अटल पर इस समय आगमन होता हुआ भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का, उनका अभिवादन कर रहे हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। अटल जी उदारवादी थे और जीवन के उच्च मूल्यों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक सर्वसम्मत नेता के रूप में उन्होंने दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई। माननीय प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि वो अटल जी से सीखते रहे हैं, आज भी प्रेरित होते हैं और जो अटल जी की सोच थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को ले जाने की, उनकी सोच को ही आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सरकार ने कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है जिससे समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समुचित लाभ मिल सके।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस समय पुष्पांजलि अर्पित करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये उस दिव्य आत्मा को अपनी तरफ से दिया गया आभार है जिसने करोड़ों देशवासियों को नई राह दिखाई, उनके लिए रास्ते तलाशे और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें हौसला देने का काम किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक लंबा समय अटल जी के साथ बिताया और अब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने राजनीति की बारीकियां अटल जी से सीखी और उनके सपनों के भारत के निर्माण में आज भी प्रयत्नशील। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्य, उनकी दत्तक पुत्री नमिता, बहुत ही भावुक लम्हा। एक अभिभावक की तरह उन्होंने संपूर्ण देश को एक परिवार माना, उसे सींचा, उसकी रक्षा की। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, गजेंद्र शेखावत, जल संसाधन मंत्री, जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, ये तमाम राजनेता अटल जी के साथ इन्होंने न सिर्फ संसद भवन में समय बिताया, बल्कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में कैसे लोगों की सेवा करनी है उसके बारे में भी समझा, सीखा और उसका अमल किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद,
समता और समरसता की अलख जगाने वाले अटल जी एक साधक थे